संजय राउत के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार पूरी तरीके से लटक गई है और गिरफ्तारी के कगार पे पहुंच चुके हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। आपको पूरा विषय बताते हैं और कैसे शिवसेना सांसद के ऊपर एक और बड़ा मामला दर्ज हो चुका है और कैसे महाराष्ट्र कर्नाटक का विवाद जो है वो फिर से तूफान मचा रहा है और सीमा विवाद को लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या क्या तैयारी कर रखी है वो शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के इन सब मुद्दों पर आपको बताते हैं। और इस पे बीजेपी के बड़े नेता जो है मोहित कंबोज जी का क्या बड़ा एक्शन आ गया है, ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको बताएं कि पिछले 3 महीने से शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और जब से जेल में गए हैं तब से उनकी मनस्थिति और मनोबल पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उनकी मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। लेकिन अभी जो शिवसेना सांसद संजय राउत को जो समन भेजा गया है, जो नोटिस भेजी गई है, उस विषय में आपको बता दें कि बेलगाम कोर्ट से समन भेजा गया है और किस मामले में कोर्ट से समन भेजा गया है ये भी आपको बता देते हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो है वो बेलगाम कोर्ट से समन भेजा गया है शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर। ये तो कोई पहली बार नहीं है कि शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजी गई है, इसके पहले भी बहुत सारे इन्होंने ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान दे रखे हैं और उस भड़काऊ बयान की वजह से इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आपको यह भी याद दिला दें कि ऑर्थर रोड जेल में 103 दिन तक जेल में रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ ये भी हो सकता है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के भड़काऊ बयान सुबह 8 बजे भोंपू बजने वाला फिर से स्टार्ट हो गया और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पर आलोचना करते थे और महाराष्ट्र में अशांति फैलाने का आरोप जो है वो शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर ही लगा हुआ है। लेकिन जो बेलगाम कोर्ट से समन भेजा गया है संजय राउत को, 1 दिसंबर को इनको वहां पे मौजूद हो जाना है और उसमें किस मामले में आपको बता दें कि उनको समन भेजा गया है। ये समन जो है वो 30 मार्च 2018 को बेलगाम में भाषण के सिलसिले में जारी किया गया था। बेलगाम में जाकर के शिवसेना सांसद जो है वो आक्रोशित बयान दिया इन्होंने और भाषण दिया और भड़काऊ बयान दिया और लोगों को भड़काया। इस मामले में 30 मार्च 2018 को ही बेलगाम में जो है इनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका था। तो आज बेलगाम कोर्ट की तरफ से इनको समन भेज दिया गया है। अगर 1 दिसंबर तक शिवसेना सांसद संजय राउत नहीं वहां पे उपस्थित होते हैं तो उनको वहां पे पकड़ के ले जाया जाएगा और उनको गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब आपको बताएं कि यहां पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे जबरदस्ती बेलगाम बुला करके मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करी जा रही है, मुझे हमला मेरे ऊपर करवाने की साजिश रची जा रही है, मेरी हत्या करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरी सुरक्षा को भी हटा दिया गया है। ये सब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का पूरा खेला है और मास्टरमाइंड है मुझे खत्म करने की। ये तमाम आरोप जो हैं वो शिवसेना सांसद संजय राउत ने लगा दिया है और ये कोई पहली बार नहीं है कि संजय राउत ने आरोप लगाया है। जब भी ये जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं, जब भी इनको कोर्ट में पेश होना होता है तो ये सीधा केंद्रीय एजेंसियां को, जांच एजेंसियां को टारगेट कर लेते हैं और अगर नहीं कुछ होता, नहीं कुछ बचता है तो सीधा बीजेपी पे निशाना साध देते हैं। अब तो शिंदे सरकार पे भी निशाना साधने लगे हैं। यही शिवसेना सांसद संजय राउत जब ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकले थे तो शिवसेना सांसद रह चुके हैं ये और देवेंद्र फडणवीस जी के तारीफों की पुल बांध रहे थे। लेकिन अब यही कुछ दिनों बाद शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी पे निशाना साध रही है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जिस सब के ऊपर निशाना साध रही है। तो इनके कैसे बोल वचन बदल गए इतने दिनों में, कैसे ये आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बताएं कि कुछ सीमावर्ती सीमा योजना जो है वो सीमा तटीय जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा विवाद, कुछ महाराष्ट्र की जो क्षेत्र है वो कर्नाटक ने वहां पे दावा बोल दिया है। तो इसको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद कोई ये नया नहीं है। ये आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में 3 महीने तक जेल में रहे थे, जिसमें शिव सैनिकों ने 3 दिन तक मुंबई को जलाया था। ऐसा खुलासा खुद संजय राउत ने किया है और आगे संजय राउत ने यह भी कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, महाराष्ट्र के लिए गिरफ्तार किया तो मैं बेलगामा जरूर जाऊंगा और बेलगाम जाकर के मैं ये कहूंगा कि मैंने महाराष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये तो संजय राउत का पुराना डायलॉग है। जब गलतियां कर देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर देते हैं और जब कोर्ट एक्शन लेती है तो सीधा ये कहते हैं कि मैं तो महाराष्ट्र के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाने का ये पुराना धंधा है। तो आपको ये भी बता दें कि बेलगाम जाने के बाद अगर उनकी हमला होती है, हत्या होती है या फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है
ये खुलासा संजय राउत ने किया है। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से घमासान मच गया है और आगे संजय राउत ने यह भी अपील किया है अमित शाह जी से कि इस समन को पूरी तरीके से जो है वो विरोध करें और इसको ख़त्म करें और हमें पूरी तरीके से मुक्त करें, हम बेलगाम नहीं जाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें संजय राउत ने कही है, लेकिन जो नियम और कानून है उस पर तो चलना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा संजय राउत ने कि ये सब एक साजिश का पूरा मुद्दा है और मुझे मारने का प्लान है, पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहती है राजनीतिक सत्ता से लोग मिलकर के। यहाँ पे इस तरह की बयानबाजी तो दे रहे हैं संजय राउत, क्या सिंपैथी चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता से, ये तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दें कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं मोहित कंबोज जी और दूसरे दल से हैं जो ठाकरे पे टिप्पणियां जो कर रहे हैं, लोग ठाकरे को पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं शिंदे गुट की तरफ से भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं मोहित कंबोज जी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बताएं कि हिंदुत्व के हर एक मुद्दे को भी मोहित कंबोज जी उठाते हैं और जो भी महाराष्ट्र में कमी होती है, जो भी गलतियां होती हैं और जो भी ठाकरे सरकार ये तमाम चीज़ें करती हैं उस मुद्दे को भी उठाते हैं। इस 2.5 साल में क्या क्या चीज़ें किया महाराष्ट्र के सत्ता में रह करके उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार ने, इन सब चीज़ों पर विरोध किया है मोहित कंबोज जी ने। जो आज उद्धव ठाकरे ये बात कहते हैं कि शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस गुट जो है वो खोखे वाला और पेटी वाला सरकार है, तो फिर मोहित कंबोज जी ने कहा ये कि याद दिलवाऊं क्या कि आपके सरकार में ही किस तरीके से हम अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली करी थी, याद दिलाऊं क्या सचिन वाजे के बारे में, याद दिलाऊं क्या कि किस तरीके से मुंबई पुलिस को आप लोगों ने अपने इशारे पे नचाया है, याद दिलाऊं क्या पात्रा चौल स्कैम मामले में आप लोगों ने क्या किया है, याद दिलवाऊं क्या कोविड सेंटर मामले में आप लोगों ने कितने सारे घोटाले किए हैं। ये तमाम चीजें मोहित कंबोज जी ने कहा और आगे ये भी कहा कि ये बोलने का अधिकार ही नहीं है उद्धव ठाकरे को, इनके विधायक क्यों इनको छोड़ करके जा रहे हैं और कब इनके विधायक इनको छोड़ के चले जाएं और क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको खुद नहीं पता मेरा विधायक मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा है, कब चला जाएगा, उसको दूसरी पार्टी के बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पे पता चल रहा है कि इनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तबाह हो गई है और अपनी राजनीति को बनाने के लिए ये कोई भी हद तक गिर सकते हैं। बुल्ढाना में जाकर के किसानों को भड़का सकते हैं, किसानी मुद्दों पे बात नहीं करके वहां पे खोखे वाला और पेटी वाला बातें करते हैं। इन तमाम चीजें मोहित कंबोज जी ने कहा और मीडिया ने जब मोहित कंबोज जी से ये पूछा कि संजय राउत जो हैं वो फिर से बड़बोले हो गए हैं, फिर से बकबक कर रहे हैं, क्या फिर से वो जेल जाएंगे, तो फिर इस पे मोहित कंबोज जी ने ये कहा कि जो इंसान 3 महीने तक जेल में गुजार करके आया हो तो उसका जो है वो मन संतुलन और उसका दिमाग जो है वो सही संतुलन नहीं है, उसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, उसके मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुकी है। तो ये मोहित कंबोज जी ने बहुत बड़ी बयान दे दी है जिससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में हड़कंप मच चुकी है और शिवसेना सांसद संजय राउत पूरी तरीके से सिर पकड़ चुके हैं कि कैसे अब अपनी सरकार को बनाया जाए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन उस आरोप का कोई भी सबूत नहीं है और वो बुरे ही फंसते हुए जा रहे हैं।